वेलकम टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सबका एग्ज़ाम जैसे कि बिहार बोर्ड का निर्धारित हो चुका है, क्लास 10th और 12 का। खासकर इंटर के छात्राओं का एग्ज़ाम जो है 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में निर्धारित किया गया है। आपके पास में अब टाइम नहीं है। इस समय मैं समझ सकता हूँ कि आपके मोटिवेशंस थोड़े कम हो रहे होंगे और कुछ सब्जेक्ट की तैयारी हो चुकी होगी, कुछ सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाई होगी या रिवीजन नहीं हो पाए होंगे। तो इस समय है आपके मोटिवेशंस को कम करने का नहीं, आपने जितना भी पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करने का और अपने मोटिवेशंस को मतलब बनाए रखने का ये टाइम है। और अपने इष्ट देव, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का याद कीजिए। जिस समय आपने क्लास 11th को स्टार्ट किया था उस समय को याद कीजिए कि आगे आपको आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये अंतिम महीना है आपके तैयारी का, इसमें मोटिवेशंस बिल्कुल नहीं खोने हैं और साथ में आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हुए और रिवीजन करते हुए आपको एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि यह आपके जीवन का डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि आपका भविष्य कैसा निर्धारित होगा और आप आगे क्या करेंगे। तो मेरे छात्राओं, ये टाइम है आपको फिर से रिवीजन करने का, अपने आप को रिवाइज करने का और रिवाइज करके पूरी तरह से मोटिवेशंस होकर जितने आपने पढ़ा है उतने को रिवाइज कीजिए। और रिवाइज करने के साथ साथ जितने भी, चूँकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, 100 क्वेश्चंस में जैसे आपको जवाब देने होते हैं 50 क्वेश्चंस को ही। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप ठीक ढंग से 50% सिलेबस को भी कंप्लीट करके आते हैं तो आपका नंबर 100% आ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है वो बेहतर पढ़ा है, तो उसे रिवाइज कीजिए। हो सकता है कि कुछ चैप्टर छूट गए हों तो उसे आप मतलब कि अगर टीचर नोट्स दिए हों तो उसके माध्यम से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ा है इतने दिनों तक तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा ही होगा। आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और 13 फरवरी के बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो इस बीच लेकिन आपका जनवरी और ये 3-4 दिन जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम देना है। इसी बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो आप अपने मोटिवेशंस को बनाए रखिए, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इस टाइम में मोटिवेशंस आपका नहीं गिरे, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। ठंड के मौसम में आलस्य अधिक हो जाता है, तो उस आलस्य को त्यागिए, क्योंकि आलस्य व्यक्ति के जीवन को निराधार बना देता है। क्योंकि आप वो विशिष्ट व्यक्ति हैं जो आलस्य को त्याग कर अपने पढ़ाई के बल पर अपने जीवन को बेहतर करने की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए आलस्य से कुछ नहीं होगा। हालांकि इस ठंड में बचाव की भी आवश्यकता है, क्योंकि तबीयत खराब होने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप स्वेटर और ये सब जितने भी ठंड से बचाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो बना के रखिए। लेकिन पढ़ाई से कोई भी समझौता नहीं कीजिए। आप अपने घर पे माता पिता और अपने भाई बहन को भी बता दीजिए कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, उनको पता ही होगा। वो लोग आपके साथ सहयोग की भावना रखें, सहयोग करें, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ भी हो नहीं सकता है। परिवार का सहयोग निश्चित रूप से ज़रूरी होता ही है, बट आप अपने बड़े लोगों से कोई भी अनादर का भाव नहीं रखें, क्योंकि वो आपके माता पिता के चलते ही आप हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आपके बीएससीबी बोर्ड का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है कि 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में होने वाला है। इसका रूटीन जारी हो चुका है। आप अपने ग्रुप में देख लीजिएगा कि आपका बोर्ड का किस एग्ज़ाम को किस दिन है। साइंस का जहाँ तक मैं बताऊँ तो पहले दिन 2 फरवरी को आपका बायोलॉजी का ही एग्ज़ाम है। उसके बाद में सीक्वेंस वे में जैसे जैसे है वैसे वैसे आपका एग्ज़ाम है। तो अभी टाइम है आपको रिवीजन करने का। रिवीजन कीजिए और बेहतर ढंग से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाइए। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ, अब्दुल कलाम का एक कोट है कि हार कभी नहीं मानना है, सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है। क्योंकि आप एकदम विशिष्ट मनुष्य हैं इस धरती पर, आपके समान कोई भी नहीं है। हो सकता है कि आपसे किसी से कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है आप यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, आप विशिष्ट हैं। इसलिए आप अपने आप को संभालिए। आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है,
उसको फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल हार नहीं मानना है, सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है। या तो जीत होगा, नहीं तो फिर तजुर्बा होगा, हार तो होगा ही नहीं आपकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 12 का एडमिट कार्ड आपको जारी हो चुका है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि 10 जनवरी से लेकर आपको 20 जनवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो हो सकता है कि आपके स्कूल अपने सुविधा के अनुसार आपको बुलाएं, तो उसी बीच में आप अपने कॉलेज स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। या हो सकता है कि टीचर आपको ग्रुप के माध्यम से या स्कूल के पोर्टल पे आपको ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम, आपका जो जितने भी रोल नंबर होंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा, 1 दिन में होगा या 2 दिन या 3 दिन में होगा। जैसे भी होगा 1 दिन या 2 दिन आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे दीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सम्मिलित होइएगा तब भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि वह नंबर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके 30 नंबर बायोलॉजी के, 30 नंबर फिजिक्स के और 30 नंबर आपके केमिस्ट्री के, यानी कि 90 नंबर केवल आपको ये साइंस सेक्टर में या साइंस फैकल्टी में आपको 90 नंबर तो स्कूल से ही मिले जाएंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपने टीचर से संपर्क बनाकर उनसे उनका कॉपी सबमिट करके और सभी चीज़ करके आप लोग ठीक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इस समय आप निश्चित रूप से टेंशन के माहौल में ज़रूर होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोटिवेशंस कम हो रहे होंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यदि आज मेहनत कर लेते हैं तो आपका कल रिजल्ट अच्छा होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक कविता जैसे है, इस कविता को गीतकार तनवीर गाजी ने लिखा है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तो इसे मैं आप सभी को लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत भी है। कविता के प्रथम पद है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समय समझ न इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इसको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू। बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कँपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कँपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को आप पाएंगे। और आगे हम लोग एक और कविता देखते हैं। जैसा कि आज के डेट में बहुत ही भटकाव है स्टूडेंटों के प्रति, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, चूँकि ये पंक्ति, ये बातें जो है चाणक्य की है। बोलते हैं वो कि अपने विचारों को बस में रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति विचार को बस में नहीं रखेंगे उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अपने विचारों को बस में रखिए, क्योंकि उसी से आपके शब्द बनेंगे। फिर बोलते हैं कि अपने शब्दों को बस में रखिए, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनेंगे। जैसे आप शब्द बोलेंगे वैसे ही आपके कर्म भी होंगे। अपने कर्मों को बस में रखिए, वही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को बस में रखो, क्योंकि उसी से तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा। और चरित्र को बस में रखो, क्योंकि उसी से तुम्हारे भाग्य बनेंगे। इसलिए सबसे पहले विचार, विचार से शब्द, शब्द से कर्म, कर्म से आदत, और आदत से तुम्हारा चरित्र बनेगा, और चरित्र से ही तुम्हारा भाग्य का निर्माण होगा। इस सभी पे आपको मतलब कि वश में रखने की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। एक कविता है, तुम मुझे कब तक रोकोगे। एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है।
जिसे यूट्यूब पे तो अमिताभ बच्चन ने गाया है, तो मैं उसे एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यहीं कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, कुछ दिल में है अरमान यहीं कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की मिट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आपके ऊपर कोई भी अगर छीटाकाशी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उनको आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म के बदौलत अपनी सफलता से उनको जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता, आप बोले नहीं बोले, आपकी सफलता आपको आपका परिचय अवश्य दिला देगी। इसलिए किसी से कुछ भी नहीं बोलने की आवश्यकता है, सीधे आप अपना कर्म कीजिए और कर्म के बदौलत अपनी सफलता से उनको जवाब दीजिए। एक और कविता है जिसे सोहनलाल द्विवेदी ने इसे लिखा है कि लहरों से डलकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसे सोहनलाल द्विवेदी ने कहा है। काफ़ी मतलब कि प्रेरणादायक कविता है, जिसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा यह लिखी गई मतलब कि कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में विश्वास भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। कोशिश आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर से पढ़ता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पंक्ति है, अंतिम बंद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश अंतिम समय तक करना है। क्या पता
भगवान ने अंतिम चाबी से ही आपकी सफलता का द्वार लिखी हो, क्योंकि अंतिम समय तक प्रयास करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो ही जाएगा। इसलिए अभी टाइम है आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से देना। तो मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दीजिए। थैंक यू वेरी मच।